Hello everyone, welcome back to my channel Roots of Special Education. This is Reenu Uppal guys. इस चैनल पर हम लोग डिप्लोमा बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट पर जो है वो चर्चा करते हैं गाइस। इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही एस्पेक्ट शामिल होते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का मेंबर बनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और जो है क्योंकि एग्जाम टाइम है गाइस, तो डेली वीडियोस जो हैं आपके एग्जाम को फोकस करके बनाए जा रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले प्राप्त हो। तो गाइस आज का जो सेशन है वो वोकेशनल असेसमेंट के ऊपर है। वोकेशनल असेसमेंट ऑफ पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इससे प्रीवियस सेशन में हम लोग वोकेशनल रिहैबिलिटेशन और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो जो लोगों ने वो सेशन मिस कर दिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है वो वहां से चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का। इस वोकेशनल असेसमेंट वोकेशनल एजुकेशन, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो भी एजुकेशन चाहे वो जनरल या स्पेशल एजुकेशन हो, अल्टीमेट एम होता है बच्चे को या लर्नर को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाना अपने जीवन में, जिसके लिए उसको किसी ना किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। और प्रशिक्षण देने के लिए गाइस सबसे पहले उसमें आपको बच्चे का असेसमेंट करना जो है वो बहुत आवश्यक है, जिसे हम लोग बोलते हैं आंकलन करना, है ना। आंकलन क्या होता है, असेसमेंट भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इवैल्यूएशन हमने डिस्कशन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट किसी भी एजुकेशन प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो है या किसी भी ट्रेनिंग का हार्ट एंड सोल कह सकते हैं, फॉरमोस्ट कंपोनेंट्स कह सकते हैं। असेसमेंट को इन शॉर्ट यदि मैं कहूँ तो कह सकती हूँ कि असेसमेंट मीन्स टू नो द करंट लेवल ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे गाइस हम वोकेशनल असेसमेंट को स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग वोकेशनल असेसमेंट का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं और टूल्स क्या हैं। और इसमें टूल्स में स्पेसिफिकली गाइस जो टूल आप लोग अपनी आईवीटीपी का जो प्रोग्राम है, इंडिविजुअलाइज वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम वीएपीएस, उसको हम लोग शॉर्ट में डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकेशनल असेसमेंट सॉरी, वोकेशनल असेसमेंट होता क्या है। वोकेशनल असेसमेंट can be broadly defined as the process of obtaining information about a worker's skill and performance in order to make appropriate decision। ताकि हम आप देखिए, अब इसमें आपको कुछ कुछ चीजें बड़ी कॉमन से शब्द आ रहे होंगे। असेसमेंट भी जब हमने डिस्कस करा था, एक प्रोसेस बताया गया था, उसमें भी हम लोग इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, वहां हमने इंडिविजुअल बोला था, यहाँ वर्कर बोला जा रहा है क्योंकि वोकेशनल की बात हो रही है, व्यवसाय की। तो हम क्या बन जाते हैं, एम्प्लॉय, वर्कर। ठीक है, और उसकी बात हो जा रही है तो वर्कर का के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसकी परफॉर्मेंस की बात हो रही है ताकि हम कुछ डिसीजन ले सके। तो वहां भी आपने देखा था कि हम क्या था, असेसमेंट की डेफिनेशन यदि मैं आपको रिमाउंड कराऊं तो वी कैन से दैट assessment is a continuous process in which we systematically collect the data, then we systematically organize the data, and after that we interpret the data so that the decision can be taken about that individual। okay, तो यही चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी कि वोकेशनल असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। किसके बारे में, वर्कर के बारे में, श्रमिक के बारे में, जो कार्य करना जिसको कार्य करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं, उसकी स्किल्स के, किस किस चीज की इंफॉर्मेशन करते हैं, उसकी स्किल्स क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ताकि हम उसके बारे में कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन जो है वो ले सके। ये डेफिनेशन जो गाइस बेलमी, हॉर्नर और इनाम ने दी थी 1979 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने की पॉइंट को ध्यान रखना होता है कि यहाँ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, वर्कर की जा रही है। ठीक है, उसकी स्किल और परफॉर्मेंस की जा रही है ताकि हम उसके बारे में डिसीजन जो है वो ले सकें कि किस पर्टिकुलर ट्रेड में इसे ट्रेनिंग देनी है, किस पर्टिकुलर यू नो वोकेशनल ट्रेड में जो है हम इसकी प्लेसमेंट जो है वो करा सकते हैं। नाउ एम ऑफ वोकेशनल असेसमेंट, एम वोकेशनल असेसमेंट की जब हम लोग बात करते हैं गाइस, तो हम बहुत सारे ट्रेड आपको एक ही रिहैबिलिटेशन सेंटर पर या स्पेशल स्कूल में, है ना, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में आपको मिल सकते हैं। लेकिन हम एक बच्चा जो है, यदि हमने एक बच्चे के लिए ट्रेड सेलेक्ट करना है तो हमें उसकी एबिलिटीज, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को ही ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक बच्चा सभी कौशलों में जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, सभी कौशलों को एक साथ नहीं सीख सकता। किसी एक स्किल को आपको उसके लिए सेलेक्ट करना होगा ताकि उसमें वो यू नो
मैक्सिमम अपनी पोटेंशियल को जो है वो जाहिर कर सके, मैक्सिमम अपनी पोटेंशियल को यूज कर सके। तो इसके लिए आपको जो वोकेशनल असेसमेंट करना है, तो हमने उसका इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, ठीक है, को जानने का प्रयास करना है। तो एम को यदि मैं कंक्लूड करूँ तो उद्देश्य क्या है वोकेशनल असेसमेंट का? एम्स इन नोइंग द स्किल्स ऑफ द पर्सन, हिज इंटरेस्ट, हिज वीकनेस एंड हिज एबिलिटीज। ठीक है, तो ये है गाइस इसका उद्देश्य। नाउ मूव टू द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है वोकेशनल असेसमेंट के? वो कहते हैं कि इट मस्ट बी इकोलॉजिकल, पारिस्थितिक, बच्चे के वातावरण को ध्यान में, किस वातावरण से है बच्चा। हम बच्चे का सिर्फ स्कूल में बैठ करके, और हम क्योंकि टीचर की मर्जी है, टीचर अपने हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं सेलेक्ट कर सकते हो आप, बच्चे के वातावरण को, ये इकोलॉजिकल असेसमेंट की बात कर रहा है कि हमने बच्चे के वातावरण को ध्यान में रखना है। बच्चा यदि ग्रामीण परिवेश का है तो ट्रेड उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए जाएंगे। बच्चे का सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, पेरेंट्स के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जब हम किसी व्यवसाय की बात करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो है वो इकोनॉमिक जो है वो कनेक्टेड होता है। तो इकोलॉजिकल जो है एनवायरमेंट जो है उसको बहुत ध्यान में रखना जो है वो मस्ट है। ठीक है, इट मस्ट हैव predictive value for determining individual's ability to perform equally well in work environment। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की एबिलिटी की बात की जा रही है, इंडिविजुअल की एबिलिटी टू परफॉर्म इक्वली वेल इन वर्क एनवायरनमेंट। बच्चे के वर्क एनवायरनमेंट में उसकी एबिलिटी किस तरह से वो परफॉर्म जो है वो करता है। वोकेशनल असेसमेंट मस्ट रिफ्लेक्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन प्रेजेंट एंड सब्सिक्वेंट वर्क सेटिंग। फिर वो कह रहा है कि व्यवसायिक मूल्यांकन क्या है? मस्ट रिफ्लेक्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये नहीं है कि हमने बच्चे को कोई ट्रेनिंग दे दी, कोई ऐसा ट्रेड किया जिसका प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है सोसाइटी में, तो आपको वो चीज भी ध्यान में रखनी है कि उसका प्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट एंड सब्सिक्वेंट वर्क सेकेंडरी। अब प्लेसमेंट हो और फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप कर सके। और उसको कहने का मतलब है कि जिस ट्रेड को आप सेलेक्ट कर रहे हो बच्चे के लिए, उसके लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल हो रही है। तो पहले आपने उसकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना है। ठीक है, तो उसका जो ट्रेड सेलेक्ट करने में आपको ये चीज भी जो है वो बहुत हेल्प करेगी। तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को रिफ्लेक्ट करता हुआ ट्रेड जो है वो होना चाहिए। तो ये आपका प्रिंसिपल था। और गाइस ये कुछ एक प्रिंसिपल है जिनको ध्यान में, मेनली इकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वर्क एनवायरनमेंट में, और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है ना। हम लोग भी क्या कहते हैं, स्कोप कितना है इसका, हम ये कोर्स कर रहे हैं, क्यों हम इस कोर्स को कर रहे हैं, इस कोर्स को करने के बाद हमें क्या प्लेसमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। फिर है आपका फंक्शंस। वोकेशनल असेसमेंट के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, क्यों वोकेशनल असेसमेंट बच्चे को देने की व्यवसायिक आंकलन आवश्यकता है, स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जब हम लोग बात करें। तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन वर्क रेडीनेस स्किल। वोकेशनल असेसमेंट जो है वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट टूल्स का हम लोग इसके लिए यूज करते हैं वोकेशनल लेवल के लिए। ठीक है, और ये हमारे को क्या करता है, बच्चे के लिए वर्क रेडीनेस स्किल्स, जिसे आप लोग प्री रिक्विजिट, जैसे स्कूल जाने के लिए हम बच्चे के लिए करते हैं ना स्कूल रेडीनेस स्किल, स्कूल जाने की तैयारी, ऐसे अब बच्चा कार्य के लिए जा रहा है, सोसाइटी में काम करने जा रहा है, कुछ अर्न करने जा रहा है, तो वो वर्क रेडीनेस स्किल जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है आपका वोकेशनल असेसमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दूसरा, हेल्प टू आइडेंटिफाई सुटेबल जॉब्स इन द कम्युनिटी। वोकेशनल असेसमेंट, यदि हमारे पास बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस, बच्चे का वर्तमान स्तर होगा, बच्चे का सीवियरिटी लेवल होगा, तो हम लोग जो है सुटेबल जॉब उसके लिए कम्युनिटी में ढूंढ पाएंगे, जो कि आपका टाइम भी बचाएगा, मनी भी बचाएगा, और बच्चे का मोटिवेशन भी बना रहेगा। आपने बच्चा चला कि आपने 5 साल तक उसको एक ट्रेनिंग दी एक ट्रेड में, और बाहर जाके उसका कोई स्कोप ही नहीं है, उसका प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, सुटेबल जॉब ही नहीं है उसके लिए, तो वो समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, और बच्चे का जो मोरल है, इवन पेरेंट्स का, वो बहुत ढंग हो जाएगा। तो वोकेशनल असेसमेंट यदि आप करके चलते हैं प्रॉपर तरीके से, आपके पास वर्क रेडीनेस स्किल है बच्चे की, आपको क्या होगा कि आइडेंटिफाई करने में, जॉब्स आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब सेलेक्टेड, जो जॉब सेलेक्ट करी है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रदान करता है ना। आप जाएंगे ना सोसाइटी में, कम्युनिटी में, जाकर के सर्च करेंगे कौन कौन सी जॉब इसके लिए बच्चों के लिए जो है सुटेबल हो सकती है, हमारे पास इस कैटेगरी के बच्चे, तो इनके लिए ये, इनके लिए ये, और इनके लिए ये। तो ये सारी चीजें इनको आपको कब मिलेंगी, जब आपके पास में वोकेशनल असेसमेंट होगा प्रॉपर तरीके से, तब आप उन अपॉर्चुनिटीज को अपनी जो बच्चों का लेवल है उनके साथ मैच कर पाएंगे, कौन सा बच्चा किस पॉसिबिलिटीज में जो है वो सूट करेगा, सुटेबल होगा। आइडेंटिफिकेशन एरिया इन विच ट्रेनिंग इज नीडेड।
जब हमारे पास रेडीनेस स्किल होंगी, जब हमारे पास बच्चे की जो है वो प्री रिक्विजिट होंगी, तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत कम समय लगेगा कि बच्चे की आवश्यकता क्या है और कौन कौन से ट्रेड जो है उसके लिए हेल्पफुल होंगे। एम्फोसाइजेस ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है कि आपने क्लासरूम में बच्चे को सिखा दिया, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी, वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी, अंडर सुपरविजन दे दी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जहाँ उसको जॉब करनी है वहां पर भी ट्रेनिंग, क्योंकि दोनों एनवायरनमेंट में फर्क है। आपने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में चीज सिखाई है, जो कि आपका चाहे वो शेल्टर वर्कशॉप का है, चाहे वो प्री वोकेशनल का है, चाहे वो इंस्ट्रक्टर के अंडर है, सुपरविजन में है। अब जो है बच्चे को कम्युनिटी में जाके ओपनली कार्य को करना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जॉब ट्रेनिंग जो है बहुत ही ज्यादा वो इम्पोर्टेंट होगी। emphasizes on the job training की बात करें, फिर evaluate work related skills and work behavior। जो कार्य है आपका, जो बीएपी स्कूल है guys, उसमें भी इन बिहेवियर की चेकलिस्ट दी गई है अलग से कि आपको मूल्यांकन करना है कि वर्क रिलेटेड स्किल आपने प्री रिक्विजिट तो सिखा दिया बच्चे को, लेकिन अब जिस पर्टिकुलर कार्य पे बच्चा प्लेस हो रहा है, चाहे वो किसी कैंटीन पे आप उसको जॉब करने के लिए दे रहे हो, चाहे वो किसी शेल्टर वर्कशॉप पे प्लेस हो रहा है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में प्लेस हो रहा है, उस फैक्ट्री में उस पर्टिकुलर ट्रेड में, लाइक आपको बच्चे को टी शर्ट्स को पैक करना है, सपोज ये ट्रेड है, ये कार्य है। अब उसके लिए जो है बच्चे की वर्क रिलेटेड स्किल्स और वर्क बिहेवियर क्या होगा, वर्क बिहेवियर में बच्चे का टाइम टेबल, लंच टाइम क्या होगा, स्टार्ट सुबह कितने बजे उसका जॉब स्टार्ट होगी, कितने बजे उसका छुट्टी होगी, सारी चीजें जो है इवेल्युएशन जो है वो असेसमेंट के बेस पे होगा। टारगेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर द ऑल ट्रेनिंग्स हु आर असेस्ड। वोकेशनल असेसमेंट के आधार पे ही आप, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयमेंट के, जो कि अपकमिंग वीडियो में आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। तो उन ऑप्शंस में से चाहे वो शेल्टर्ड है, ओपन है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बच्चे के लिए क्या सूट करता है, तो वो जो मैचिंग जो करोगे आप, वो वोकेशनल असेसमेंट होने के बाद ही कर पाओगे। एक्सटेंड सपोर्ट फॉर द जॉब रिटेंशन, देखिए आपके पास पर्टिकुलर असेसमेंट होगा, बच्चे का वर्तमान स्तर होगा, तभी जो है आप जो है उसको जॉब कर, उसकी जॉब सिर्फ, आप उसको जॉब को दिलवाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब उसकी बनी भी रहे, वो आपके फॉलोअप पर निर्भर करेगा और एक्सटेंड करेगा उसके बच्चे के असेसमेंट के ऊपर, उसका वर्तमान स्तर कितना है। ठीक है, तो ग्रेजुअली किस तरह से जो है वो बच्चा जो है वो, हो सकता है कई बार आपको ऑन द जॉब भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़े जब आप फॉलोअप करने जा रहे हैं, आपको शायद आपको कोलेबोरेशन करना होगा वहां के एम्प्लॉयर के साथ में भी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे को कार्य करने में और प्लेसमेंट में और जॉब को रिटेन करने में, बने रहने में, धारण करने में जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा। ये है गाइस कुछ फंक्शंस ऑफ वोकेशनल असेसमेंट। नो टूल्स फॉर वोकेशनल असेसमेंट, तो ये कुछ टूल्स गाइस अवेलेबल हैं। बेसल एमआर हम लोग यूज करते हैं अडल्ट लिविंग के लिए। बेसल एमआर को ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट बेसिक एमआर की ही तरह है। सेम टीम ने जो है गाइस इस टूल को बनाया है, बस यहाँ पर वो स्पेशल चिल्ड्रन, यहाँ पे अडल्ट की बात कर रहे हैं। जो है दो पार्ट्स भी इसके दो ही हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, और दोनों ही आपके स्किल और प्रॉब्लम बिहेवियर की ही बात कर रहे हैं, तो वैसे ही स्कोरिंग है, तो इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है टास्क। एनआई मैच ने वोकेशनल असेसमेंट एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम, है ना, एनआईएमएच बीएपीएस टूल जो है वो दिया है, उसमें गाइस कुछ एक चीजें जिनको हम लोग और आप लोग प्रैक्टिकली यूज भी करते हो, और आपका जो आईबीटीपी है वो भी आपका इसी टूल पे बेस्ड है, तो उसको मैं थोड़ी सी स्लाइड्स में डिस्कस करने की प्रयास करूंगी। एक और टूल गाइस एनआईएमएच के पब्लिकेशंस में आपको मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टूल्स फॉर एडल्ट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इस टूल को भी आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ ये पर्टिकुलर 3 टूल हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के वोकेशनल के लिए यूज में लाते हैं। नाउ वीएपीएस टूल होता क्या है, इसे हमारा फुल फॉर्म क्या है इस टूल का, वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। वीएपीएस इज द वर्क रिलेटेड, वीएपीएस टूल जिसे हम लोग वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि जो है डॉक्टर ए टी टेरेसा कुट्टी एनआईएमएच 1998 के द्वारा जो है वो बनाया गया था। इट इज वर्क रिलेटेड असेसमेंट एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डॉक्टर ए टी टेरेसा कुट्टी, एनआईएमएच की टीम के द्वारा। और आई प्राउडली से शी इज माय टीचर, है ना। आई स्टडीड फ्रॉम हिम, फ्रॉम हर guys in my MIT, during my MIT guys, I am lucky for this guys।
और अब हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि ये टूल है क्या गाइस। इस टूल में बहुत ही मैंने शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें लेने का प्रयास किया है गाइस, कि इस टूल के अंदर गाइस वोकेशनल प्रोफाइल है, जेनरिक स्किल्स है, असेसमेंट चेकलिस्ट है, जॉब एनालिसिस फॉर्मेट है, वर्क बिहेवियर असेसमेंट चेकलिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। और गाइस इसको सिर्फ मैंने इस वोकेशनल असेसमेंट के टॉपिक के साथ कोलैबोरेट किया है, ओके। और इसको कोलैबोरेट करने का प्रयास किया गाइस। तो गाइस इसमें प्रोफाइल, जेनेरिक स्किल असेसमेंट चेकलिस्ट, जॉब एनालिसिस फॉर्मेट, वर्क बिहेवियर असेसमेंट चेकलिस्ट जो है वो शामिल है, जिनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। तो वो पहले वोकेशनल प्रोफाइल, वो वोकेशनल प्रोफाइल जो आपके टूल में दी गई है, सबसे पहला पार्ट है प्रोफाइल। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग बच्चे के बारे में, या जो हमारा ट्रेनिंग है ना, जो वर्कर है जो उसके बारे में हम लोग आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, रेडीनेस स्किल असेसमेंट असेसमेंट एसोसिएटेड कंडीशन, ट्रेनिंग रिसीव, कौन कौन सी ट्रेनिंग को रिसीव कर रहा है, daily routines, employment experiences, possibilities of employment, required areas of guidance एंड सुटेबल जॉब सेलेक्टेड। तो ये कुछ कंपोनेंट्स गाइस जो है वोकेशनल प्रोफाइल का हिस्सा होते हैं, जो कि पूरे आपका जो बच्चे के लिए हम लोग पूरा जो टूल है उसका बेस है कहीं ना कहीं। पूरा जो हम लोग बच्चे के लिए वोकेशनल रिहैबिलिटेशन तैयार कर रहे हैं, जो वर्क ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, उसका बेस जो है ये प्रोफाइल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तरह से आप छोटी सी केस हिस्ट्री बच्चे के बारे में कह सकते हैं इसे। नाउ जेनेरिक स्किल्स क्या होते हैं, तो पहली बात तो जेनेरिक स्किल्स होते क्या है, ठीक है। लेमन में इसे सामान्य कौशल कहा जाता है। जेनेरिक स्किल एक्चुअल में वर्क रिलेटेड स्किल्स होते हैं, रेडीनेस स्किल फॉर स्पेसिफिक जॉब एंड ट्रेनिंग। कोई पर्टिकुलर जो जॉब और ट्रेनिंग है उसके रिलेटेड जो है वर्क रिलेटेड स्किल्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जॉब और ट्रेनिंग के लिए। जेनेरिक स्किल्स में क्या इंक्लूड होता है, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, डोमेस्टिक, सेफ्टी एंड मोबिलिटी स्किल्स, ये सारी चीजें। और वही आपको डोमेन में भी आपके इसके मैंने तो ये एक पूरी चेकलिस्ट है गाइस, जिसे हम लोग जीएस से भी शॉर्ट में कहते हैं। चेकलिस्ट कंप्राइजेस 8 डोमेन्स इन विच टोटल 80 आइटम्स आर लिस्टेड। 80 आइटम्स है, लेकिन सब में अलग अलग है गाइस, सब में 10 नहीं है, ठीक है। तो जेनेरिक स्किल्स मतलब कि वर्क रेडीनेस स्किल्स फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या पूर्व तैयारी या प्री रिक्वेस्टिक होती है, उसे हम लोग जेनेरिक स्किल्स जो है वो कहते हैं। अब इनमें डोमेन 8 डोमेन है, पर्सनल, कम्युनिकेशन, सोशल बिहेवियर, फंक्शनल एकेडमिक, सेफ्टी स्किल, डोमेस्टिक बिहेवियर, मोबिलिटी एंड हैंड एंड ऑक्यूपेशनल। तो आप इस नाम से समझ रहे हैं डोमेन्स के, ये सारे डोमेन्स जो है प्री रिक्विजिट के किसी भी स्पेसिफिक जॉब या ट्रेनिंग के लिए, वेदर वो किसी डिसेबल बच्चे को दी जाए या नॉन डिसेबल बच्चे को दी जाए। मान लीजिए हम किसी जॉब पर लिए जाते हैं, हम किसी कार्य के लिए परफॉर्म करते हैं, तो ये सारी स्किल हमें भी चाहिए, ठीक है। तो उसी बेस पे कैसे टूल जो है वो तैयार किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है गाइस। स्कोरिंग क्या है, अब इसमें जो स्किल्स दिए गए हैं टोटल 80 आइटम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसमें क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि बच्चा अगर परफॉर्म कर सक रहा है तो आपको राइट का निशान लगाना है, और नॉट एबल टू परफॉर्म, यदि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो रॉन्ग का निशान लगाना है। तो ये आपका जेनेरिक स्किल्स का ओवरव्यू था गाइस। नाउ मूव टू द जॉब एनालिसिस फॉर्मेट। थर्ड कंपोनेंट है इस टूल का जॉब एनालिसिस फॉर्मेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस कि इसमें क्या है, टाइटल ऑफ द जॉब, जॉब साइट, जॉब ट्रेनिंग, ना जॉब प्रोग्रामर कौन है, मेन वर्किंग एरियाज, एडिशनल ड्यूटीज, वर्क रिलेटेड स्किल्स, जिसमें पर्सनल फंक्शनल एकेडमिक, सेफ्टी, इंडिविजुअल लिविंग। अब ये बात आ गई जॉब पे, बच्चे को उस जॉब के लिए जाना है, कार्य को एनालाइज करना है आपको, है ना। जिस पर्टिकुलर बच्चा नौकरी के लिए जा रहा है, जिस पर्टिकुलर कार्य के लिए जा रहा है, तो टाइटल क्या होगा, किस कार्य के लिए जाएगा बच्चा, फैक्ट्री में जॉब करेगा, बच्चा मसाला पैकिंग कर रहा है, बच्चा किसी की शॉप पे असिस्ट करेगा, बच्चा कपड़े की किसी शॉप पे जा रहा है, बच्चा किसी कैंटीन में डस्टिंग का काम, या फिर आप हेल्पर का काम करेगा। तो टाइटल ऑफ द जॉब क्या है, फिर जॉब साइट का कहाँ पर है, ये जॉब किस पर्टिकुलर जगह पर है, जॉब ट्रेनिंग किसके लिए है, वो बच्चे का नाम आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामर कौन होएगा, मतलब कौन उसको वहां पर, उसका वहां का प्रोग्रामर कौन है, और बच्चे को कौन मदद जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की बात आ जाएगी, कौन हेल्प कर रहा है बच्चे को, कौन इस पर्टिकुलर जॉब में जो है बच्चे को सिखाने जा रहा है, मेन वर्किंग एरियाज कौन कौन से हैं, एडिशनल ड्यूटीज कौन कौन सी होंगी, वर्क रिलेटेड स्किल। अब यहाँ पे जितना भी जॉब एनालिसिस फॉर्मेट का मतलब पता है क्या होता है, जितनी भी
जो स्किल्स सिखाई जाएंगी, जितने भी ये सारी चीजें होंगी उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होंगी और उस पर्टिकुलर बच्चे से रिलेटेड होंगी या इंडिविजुअल से रिलेटेड होंगी जिसको हम उसमें जॉब में प्लेस करने की प्लान कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है गाइस वर्क बिहेवियर असेसमेंट चेकलिस्ट। तो अब हमने जब प्लेसमेंट करना है तो वर्क बिहेवियर की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा वो सारे वर्क है जो मुझे और आपको भी जॉब पे जाना है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। चाहे उसमें फिजिकल अपीयरेंस हो, अभी हमें जॉब पे जाना है, मान लीजिए मुझे अगर 9 बजे मुझे ऑफिस जाना है, तो मतलब फिजिकल अपीयरेंस मेरी उसके अकॉर्डिंग होगी, ऑफिस के अकॉर्डिंग जो है मुझे तैयार होना है। ठीक है, क्या क्या मुझे वहां जाने के लिए साथ में मुझे जो जो सामान, मुझे मैं एक टीचर हूँ तो मुझे बुक चाहिए, मैं अपना पर्स लेके ही जाऊंगी, मुझे लैपटॉप लेकर के जाना, तो फिजिकल अपीयरेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द जॉब। ठीक है, तो ये इसके डोमेन्स है गाइस। इसमें फिजिकल अपीयरेंस में 10 स्किल दे रखे हैं। पर्सनल इंटरेक्शन, जब आप वहां जॉब करोगे तो आपके साथ में और भी मेंबर्स होंगे जिनके साथ आप इंटरेक्शन करोगे, उससे रिलेटेड। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, 9 बजे का कॉलेज है तो आपको 9 बजे पहुंचना है, 4 बजे छुट्टी होगी, है ना। 12 बजे सपोज या 1 बजे आपका लंच होगा, तो ये सारी क्या है, पंक्चुअलिटी में आएगा आपका। कम्युनिकेशन, वर्किंग आवर्स मतलब क्या होंगे, कम्युनिकेशन एंड सोशल मैनर्स आपको ध्यान में रखने होंगे, है ना। आपको हायरार्की ध्यान में रखने होगी, कौन बॉस है, कौन कलीग है, कौन आपके नहीं अंडर काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें। क्वालिटी एंड क्वांटिटी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, तो यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी की जब मैंने बात करी तो ध्यान आ गया। प्री रिक्विजिट जो मेजरमेंट, टाइम, मनी जो हमने वहां सीखा था प्री वोकेशनल लेवल तक, वो सारे आपके यहाँ पर जो है हेल्पफुल होने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 एरिया है वर्क बिहेवियर असेसमेंट में। इस चेकलिस्ट में तो 2 चेकलिस्ट हो गई कुल मिला के, एक जेनरिक की और एक वर्क बिहेवियर की। अब इसकी जो स्कोरिंग होगी गाइस वो इस तरह से 4 लेवल पे होगी। ऑलवेज अगर बच्चा ये सारे जो भी इनने स्किल्स दे रखे हैं, जैसे फिजिकल अपीयरेंस में फर्स्ट स्किल वट एवर इट इज, तो अगर वो बच्चा कर लेता है बार मतलब हमेशा वैसा करता है, फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छे से सपोज तैयार होकर के जाता है, अच्छे से कंघी करके जाता है, तो ऑलवेज जाता है हमेशा, तो 3। ऑफन कभी कभार ऐसा करता है, तो ऑफन मतलब कि अक्सर जो है वो करता है। ठीक है, लेकिन ऑलवेज से कम होगा आपका, तो वो 2 आ जाएगा। रेयर कभी कभार, बहुत ही रेयरली करता है, एक आधी बार ऐसा देखने को मिलता है, और नेवर कभी करता ही नहीं है ऐसा। तो इस तरह से आप जो है 4 लेवल में स्कोरिंग जो है करके किसकी, वर्क बिहेवियर असेसमेंट चेकलिस्ट की। ना मूव टू द फाइनल कंपोनेंट। तो यहाँ पे इस वीवीएपीएस चेकलिस्ट में कुछ ग्राफ्स भी हैं, वो ग्राफ आपको मदद करेंगे पेरेंट्स को समझने में। ग्राफिकल जो है वो प्रेजेंटेशन जब आप करते हैं तो चीजों को आपको समझना बहुत इजी होता है, उन लोगों को भी समझाना आसान होता है जो कि इतने एकेडमिकली साउंड नहीं है या इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो आप फिजिकल पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से वो उनको भी अचीवमेंट जो है वो दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन जो है वो बहुत इजी हो जाता है। तो 3 तरह के ग्राफ इसमें बनेंगे, जेनेरिक स्किल्स अचीवमेंट अचीवमेंट, दूसरा बनेगा जॉब एनालिसिस स्पेसिफिक स्किल्स अचीवमेंट। ठीक है, एक तो सामान्य का हो गया, दूसरा फिर उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड स्पेसिफिकली स्किल्स अचीवमेंट क्या है, और तीसरा आपको वर्क बिहेवियर इवैल्यूएशन क्या होगा। तो गाइस ये आपका बीएपीएस टूल था जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। तो आई होप गाइस आपको ये सेशन हेल्पफुल लगेगा और आपके एग्जाम में भी बहुत मदद करेगा गाइस। और जो है आप प्रैक्टिकली भी जब बच्चों के साथ डील करेंगे, सपोज आपको वोकेशनल की क्लास आपको मिलती है ना, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर जो है यदि बनते हैं, तो आप जो है आप इसको ये आपको जो है प्रैक्टिकली डील करने में बहुत मदद करेगा। तो आई होप ये सेशन इंफॉर्मेटिव रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो जो है आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की सबकी की आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून विद द चैनल गाइस, थैंक यू सो मच।